बंजारा को कोर बोलते थे और बाकी समाज को कोर, यानी बंजारेतर को कोर बोलते थे। तो ये सभी को साथ, यानी सभी को सही की शिक्षा मिले, सभी को साथ न्याय हो, ऐसी ऐसी शिक्षा उन्होंने उस वक्त की थी। और सभी समाज को साथ में लेके चलने की बात कहते, किसी के साथ अन्याय ना हो, और किसी को प्राणी मात्रा को मारने का भी उन्होंने ये किया था कि भाई इसको नहीं मारेंगे, यानी किसको मारना नहीं चाहिए, जानवर को मारना नहीं चाहिए, उसको मार के उसका यानी उसका लहू नहीं निकालना चाहिए। ये शिकवण उन्होंने उस वक्त दी थी। इसलिए बंजारा समाज आज भी सेवालाल महाराज का वो लिखित में अभी भी आया है, अभी लिटरेचर बाहर आया है, अभी भी लिखने लगे लोग। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को जब विरोध किया था उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मैं अभी 1 मिनट में कहना चाहूंगा। वो क्या कहते, दिल्ली देशेरो कंबल फरंगी आडो आए, आडो आन मासूल मांगे, मासूल दे तो बाप दादा नामे ने कलंक लगे। यानी दिल्ली देश का, यानी दिल्ली में राज करने वाला अंग्रेज, ये आपका जो तांडा जा रहा है, तांडा में लाखों बैल रहते थे, माल इधर के उधर पहुंचाते थे, और उनको जो रोकेगा, रोक के आपके लिए रेवेन्यू मांगेगा, वो रेवेन्यू नहीं देना, क्योंकि आप इस देश के मूल निवासी हो। और ये मूल निवासी का कंसेप्ट शिवालाल महाराज ने 8वीं शताब्दी में, और मूल निवासी का आदेश देने के बाद में आप इनको रेवेन्यू नहीं देना है, इनको बिल्कुल रेवेन्यू नहीं देना है, हम इस देश के मालिक हैं, ये कंसेप्ट उन्होंने उस वक्त रखा। और उसी के बाद में समता का, वो अपना जो भतीजा था जेता भाई करके बोलते उसको, उसकी शादी, उसने गरीब लड़की थी जिसका नाम हम अभी बहुत आदर से लेते हैं शांति माता करके। शांति माता ने एक हमारा एक क्या बोलते, ये बैठता था नसाब के लिए, सब लोग बैठते थे गांव के, उसमें जो 5 लोग रहते थे, नायक कारभारी का जो रिवाज था, उसमें शांता माता ने बोला था, क्या गरीब की लड़की को किसी ने शादी नहीं करना, क्या जिसके पास पैसे है, अच्छी लड़की है। तो ये शांति माता जो थी वो दिखने को अच्छी नहीं थी, कुरूप थी, लेकिन उसने पहली, यानी बंजारा समाज में महिला को प्राधान्य दिया जाता था। और बंजारा समाज में दूसरी बात आप देखोगे, बंजारा समाज में सती प्रथा कभी नहीं है। यदि उसका मिनिस्टर मर जाता है तो उसका मैरिज किया जाता था, क्योंकि उसके साथ इंजस्टिस ना हो। ये बंजारा समाज में चला है, कई सालों से प्रथा चली आई है। और उस मड़ाव में, उस सभा में तो शांता माता बोलती है कि गरीब की बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा क्या। तो सेवालाल महाराज ने, वो गरीब की लड़की थी तो उसके साथ अपने भतीजे की एंगेजमेंट की, और सभी समाज को उसने बोला कि भाई देखो, मैं इसकी सगाई कर रहा हूँ, जेता भाई की सगाई इस गरीब लड़की पवार की लड़की से कर रहा हूँ। और ये लड़की यदि कल मैं मर जाता हूँ, मेरे, क्योंकि उसको मालूम था उसके ऊपर घातपात होने वाला था, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ के जो लोग उसको अपोज कर रहे थे, जो अच्छी अच्छी बात लाना चाहते थे, वो उन्होंने सीधी बात बोली ना, भाई मेरे को, क्योंकि कम केनी धजो मत पूजो मत, यानी आप किसी को पूजना नहीं है, किसी की पूजा पाठ नहीं करना है, आप अपने खुद के जीवन में दिया लगा सकते थे, उजाला ला सकते। अतदीप भव, गौतम बुद्ध की बात सेवालाल महाराज ने बंजारा समाज को की, और सेवालाल महाराज को उस लाइन पे लाने की कोशिश की, और जो सत्य की बात लाने की सेवालाल महाराज ने की। और उसकी हिस्ट्री मुझे लगता है कि अभी बाकी समाज को, बंजारा समाज के अलावा बाकी समाज को सेवालाल के महाराज के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो भक्ति के विरोध में थे, पूजा पाठ के विरोध में थे, कभी पूजा पाठ के ये नहीं किया उन्होंने। लेकिन सभी को समान वागमुख मिले, सभी को समता का न्याय मिले, ये बात सेवालाल महाराज ने की। ये बात हमने लेके चलना चाहिए। और इसका जो लिटरेचर जो है, अभी बहुत सारा लिटरेचर मार्केट में आ गया है, और बाकी समाज में उसके अभी ट्रांसलेशन भी होके जा रहा है, अभी जैसे मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हो गया है। तो मुझे लगता है कि सेवालाल महाराज के साथ इस देश में, यानी बंजारा समाज के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि बंजारे, बहुत सारे बंजारे फांसी पे लटक गए अंग्रेज को वापस करते करते। और मेरा उस दिन का 31 का जो स्पीच था, उसको जब करीबन 10,000 लोगों ने लाइव देखा, और उसमें मैंने ये बात कही थी कि हम इस देश के मूल निवासी, हम लोगों ने यहाँ पे लड़े, और सेवालाल महाराज का हमारा आद्य क्रांतिकारी था। ये जो क्रांति किया देश में, जिन लोगों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में, यहाँ के अन्याय अत्याचार के बारे में, वहां पे भी सेवालाल महाराज हमारा अग्रस्थानी था। इसलिए सेवालाल महाराज का हिस्ट्री हमारे पीडीएस के माध्यम से हमारे सब भाई को, सब हम जितने समाज के लोग हैं, हम एक समाज बनने जा रहे हैं, तो सभी को सेवालाल महाराज के बारे में मालूमात हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और उसका डिटेल में बोल लेकर, तो फिर मुझे एक पीरियड कभी मिले तो डिटेल चर्चा करूंगा। थैंक यू। मोहन चौहान जी, आपने इस चीज को समझा होगा कि हम सभी महापुरुषों को, सभी संतों को, बहुजन समाज के जितने भी संत महापुरुष हैं, उनको एक साथ लाकर इस समाज को संदेशा देना चाहते हैं कि जब महापुरुष आ सकते हैं, उनकी विचारधारा एक है, इस समाज पर विषमता को न